वो सांसद है, वो कहते हैं कि हरीश जी जो कुछ भी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से है। पाली के पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। जिस तरीके से आपने ये बयान दिया था उसके बाद में ये भी आरोप लग रहा है कि आपके पीछे ईडी सीबीआई लगी है, बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, आप 2023 से पहले बीजेपी में जाने वाले हो, ऐसा कुछ है क्या सर? हरीश सर ऐसा विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप हार की बौखलाहट, आप विधानसभा चुनाव 2023-22 के अंदर जमीन खिसक गई है आपका, इस तरीके का कोई देखो अशोक गहलोत जी बजट पेश करने के लिए लगातार कह रहे हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, बैठक है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक तो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी अगला बजट पेश करेंगे या कांग्रेस के रहा है आपने पाला बदल लिया है, सचिन पायलट का गुल्फ पकड़ लिया, अशोक गहलोत से अलग थलग हो गया, इस वजह से आपकी बयानबाजी है वो अशोक गहलोत पर तीखी होंगे। माननीय और पेपर लीक करने वालों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक अलग विषय है। राजस्थान के अंदर पेपर लीक करने वालों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, जैसे भविष्य में कोई भी पेपर लीक नहीं। ये राजस्थान सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। सर क्या लगता है राजस्थान सरकार जो अभी पेपर लीक पर कार्रवाई कर रही है वो सही है या फिर इसमें और अच्छा किया जा सकता है कार्रवाई? राजस्थान सरकार ने जो बस द्वारा नकल का प्रकरण को बड़ी मुस्तैदी से उन नकल गिरोह को पकड़ा है और अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है और उनके पीछे जो एक रैकेट है उसको भी पकड़ा है। भविष्य के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई, ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो विद्यार्थी आज हम लोग स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा के अंदर तो न्यूनतम फीस है, परीक्षाओं के जो शुल्क है वो भी न्यूनतम है, फ्री है, कईयों के अंदर परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, पर वो लोग हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के अंदर आम परिवार के लोग कोचिंग के माध्यम से हर परिवार उसको खर्च कर रहा है। उनके साथ इस तरह का अगर अन्याय होता है तो ये किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार के ऊपर भर्ती होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की नकल या और किसी प्रकार से प्रभावित होना ये कतई मंजूर नहीं होना चाहिए और राजस्थान सरकार गंभीर है। अब सवाल यह रहता है कि ये जो पद्धति है, परीक्षा की पद्धति है, आज समय आ चुका है कि हमको सबको बैठकर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे क्या पद्धति हम लोग ईजाद करें जिससे योग्यता के आधार के ऊपर निष्पक्ष तौर के ऊपर वो उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थियों को नौकरी मिले। आज समय ही आ चुका है और जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर योग्यता के आधार के ऊपर ही नियुक्ति हुई जो ये भर्तियाँ कर रही है। अभी हरी जी आपने एक सामाजिक कार्यक्रम के अंदर एक तीसरी पार्टी को सीएम की पराजित पार्टी बताया, क्या था वो? कैसे तीसरी पार्टी है, कौन सी पार्टी? उसी बयान पर जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया। जो पाली के पूर्व सांसद है वो कहते हैं कि हरीश जी जो कुछ भी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से है। पाली के पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जो मेरा पहला टिकट, जो लोकसभा का टिकट था, वो हेमाराम जी चौधरी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और वो पूरा जो घटनाक्रम है दिग्विजय सिंह जी के घर के अंदर मुकुल वासनिक जी, सीपी जोशी जी, इनकी बैठक थी। मुझे और कर्नल सोनाराम जी को वहाँ बुलाया गया था और चर्चा के बाद में उन लोगों ने निर्णय लिया था। पर मेरा कोई बद्रीराम जी के संदर्भ में कोई वो कुछ कहना नहीं है कि वो खुद चीज़ों को जानते हुए और या अनजाने के अंदर जो ये बोल रहे हैं तो ये उनका अधिकार। कभी कभी वो ये भी कह देते कि मुझे सिर्फ पीसीसी का सदस्य बनाया, उनका दर्द भी झलकता है। नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा मेहनत से अभी तक उनकी ये मुकाम तक पहुँचे हैं, पर किसी की निष्ठा के कारण कई बार ये शब्द और ये जो तरीका है ये इसको अपनाना पड़ता है। सर आपने तीसरी जो पार्टी का प्रायोजित कहा वही हनुमान बेनीवाल पेपर लीक मामले में
अशोक गहलोत पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 सवाल उन्होंने परसों पूछे, उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर वो लगातार कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्या आपने उपचुनाव के दौरान देखा, या ऐसा क्या इन 4 सालों के दौरान आपने करीबी से देखा कि आपने ये इतना बड़ा बयान दे दिया? ये पहले दफे मैंने नहीं बोला। मैं मंत्री रहते वक्त मैंने ये बात नागौर में कई दफे ये बात की। इस बात को मैंने वापस दोहराया जब मैं अपने खुद के जो परिवार में चौटन के लोग हैं उन लोगों से उस पूरे जो मेरा उनसे संवाद था उसमें कई और बातें भी करी। ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई सिर्फ कहने के लिए और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। आज ये नकल प्रकरण के अंदर सिर्फ हंगामा कर ही हम लोग इन विद्यार्थियों को न्याय नहीं दिला सकते। 2 दिशा के अंदर हम लोगों को हमारा पूरा कार्य करना चाहिए। पहला तो जिनने किया उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, किसी का सरनेम एक जैसा हो जाए और उसके ऊपर हम आरोप लगा दे, निराधार आरोप लगा दे, उससे हम लोग उन्हीं नकल के ग्रोह को ही मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच हुई और दूसरा जो दिशा है कि भविष्य के अंदर उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट के लिए हम ऐसी कैसे व्यवस्था बनाई जिससे कोई भी प्रभावित नहीं कर सके। ये दोनों दिशा के अंदर हम लोगों को आपस के अंदर चर्चा करनी चाहिए और हंगामा खड़ा करना से हम लोग ये मकसद हासिल नहीं कर सकते। बड़ी गंभीरता से कारण है कि लाखों नौजवान आज राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ रुपए एक सामान्य परिवार के ये जो विद्यार्थी हैं वो खर्च कर और आज जो स्थिति बनी हुई है, नारों के अंदर तो जरूर ये बातें कर रहे होती है कि किसानों की आमदनी बढ़ गई, पर हकीकत के अंदर किसानों की आमदनी अभी घटी हुई है। 2014 के बाद आज के दिन में किसानों की आमदनी घटी हुई है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। इसलिए विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर हम लोग कैसे दे सके, निष्पक्ष तौर पर रोजगार का अवसर कैसे दे सके, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। विपक्ष जिस तरीके से आपने ये बयान दिया था उसके बाद में ये भी आरोप लग रहा है कि आपके पीछे ईडी सीबीआई लगी है, बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, आप 2023 से पहले बीजेपी में जाने वाले हो, ऐसा कुछ है क्या? हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर कर ले। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी की से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी, कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के। सर इस प्रकार आप सर ऐसा विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप हार की बौखलाहट, आप विधानसभा चुनाव 2023 22 के अंदर जमीन खिसक गई है आपका, इस तरीके का कोई? देखो, मित्र लोग हैं, अपना अपना आकलन है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हारते हारते बचे, पर अगर 13,500 वोटों से चतुर्कोणीय मुकाबले के अंदर हारते हारते बचे उनका आकलन है, तो उन मित्रों को मैं क्या कह सकता हूँ। पंचायती राज चुनाव के अंदर 7 जिला परिषद क्षेत्र बायतू के अंदर आते हैं, उसमें से 6 बायतू के लोगों ने कांग्रेस को जीता। सर ऐसा सुनने में आ रहा है बौखलाहट का पैमाना मेरी समझ से, हाँ, निर्णय बायतू की जनता का, वो बायतू की जनता ने मेरे को लोकसभा का सदस्य बनाया था, उस वक्त बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिया और उन्हीं बायतू के जनता ने फैसला दिया अगले लोकसभा चुनाव के अंदर जब मैं 30 स्थान पर रहा। तो वो बायतू की जनता है, बड़ी जागरूक जनता है। कोई भी ये गलतफहमी बायतू की जनता के संदर्भ में नहीं पाले कि वो किसी भी प्रकार के आकलन, किसी भी प्रकार के विवाद से उनको प्रभावित कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर देश के अंदर सबसे जागरूक जनता में से कोई विधानसभा की जनता है, उनमें से एक
बाय 2। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने के लिए लगातार कह रहे हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, बैठक है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? सब कुछ कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक तो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी अगला बजट पेश करेंगे या कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव होने वाला है? लगातार 2 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, आप भी उस बैठक के अंदर हिस्सा थे। देखो, कोई भी वित्तीय बजट होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बजट की जो पेश करने वाली तिथि कुछ भी हुई, पर लागू करने की तिथि 1 अप्रैल है। और किसी भी परिस्थितियों के अंदर वो 1 अप्रैल से पहले वो लागू नहीं हो सकता है। तो जो भी बजट पेश होगा राजस्थान का वो 1 अप्रैल से लागू होगा। सर ऐसा तो जल्दबाजी करने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि जल्दबाजी किस चीज़ की। आपने इससे पहले भी सर, आप इतने टाइम तक रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जनवरी के अंदर बजट पेश कर दिया जाए जल्दी, इस तरीके से, जिस तरीके से 2 महीने से तैयारी चल रही है? नहीं, बजट पेश करने का अधिकार तो वित्त मंत्री को रहे, किस तारीख को बजट पेश किया जाए वो विधानसभा का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है, पर लागू करना तो 1 अप्रैल से ही लागू होता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। सर ये सुनने में आ रहा है आपने पाला बदल लिया है, सचिन पायलट का गुल्फ पकड़ लिया, अशोक गहलोत से अलग थलग हो गए, इस वजह से आपकी बयानबाजी है वो अशोक गहलोत पर तीखी बन गई। माननीय पत्रकार महोदय, मेरा कभी कोई पाला नहीं रहा। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी सार्वजनिक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, मेरे उन दोनों से ही संबंध है। ओके।